नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि बहुत पुराना वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संडे का वीडियो है, बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। तो आज मेरी तबीयत में सुधार था, तो मैं कहा चलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये संडे का वीडियो है और बच्चे अपने अलग अलग पोज बना के दिखा रहे हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, बज चुके हैं 9:30 और सभी बच्चे हो गए हैं तैयार। बच्चों ने आज पोज भी अपने अलग अलग बना लिए हैं, जैसे आपने देख ही लिया होगा। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे दोनों आज ट्विंस लग रही हैं। ये हेलो और ये कान्हा जी को तैयार कर रही हैं, नहला रही हैं। और इधर जो है इंदु लगी हुई है कामकाज में। यहाँ पे बनाने हैं आज तैयारी बच्चों के स्पेशल डिमांड पूरी करने की। तो यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बन रहे हैं। चल तो एक काम कर, मैं ही बना दूंगा, क्योंकि बच्चे कह रहे डैडी आप बनाना। बना दूंगी मैं। मक्का तो बना दिया, आलू भी तो छील सारा काम तो कर दिया, उस गेर गेर में दूंगा और क्या। ठीक है। तो जी आज बनेंगे आलू के पराठे, देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। और यहाँ पे गुड्डू भी अभी तैयार होने लग रही है और पीहू भी अपने नहा धो ली है, तैयार होने लग रही है। तो इतने तैयार हुए, इतने बना लेते हैं हम पराठे और फिर बैठ के टेस्ट करेंगे, मजा करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे लगे। कन्हैया की आज हो गई है तबीयत खराब, क्या हुआ? रात बुखार तो हो ठीक गया। है। नहीं 2 दिन हो गए, इसका ठीक नहीं है हिसाब ना। हाँ, जिसको बुखार होगा अब जाऊंगा दवाई दिला के लाऊंगा। दवाई नहीं ली? अब जाऊंगा बस यहाँ से खाना नाश्ता करके फिर चलता हूँ। नहीं, 2 दिन से हो रही थी तो ली तो हो वैसे गई। बस दवाई ये रहता है ना कि ठीक हो जाए सी। अब जाना पड़ेगा लेकिन आगे ना। तो दोस्तों अब आईपीएल देखे ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी क्या कर रही, बस फिर ये आई गए थे, मैंने आलू छीले, बाद में आटा वगैरह भी मैंने बना दिया था। तो ये कहने लगे कि लाओ चल मैं बना देता हूँ, क्योंकि ये पराठे ज़्यादा अच्छे बनाते हैं। वैसे तो मैं भी बना लेती हूँ, इनसे तो अच्छे ही बना लूँ अब मैं, पर जो इनके हाथ का टेस्ट है वो अलग ही हो गया, बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये देखिए ये करने लगे हैं। मैं जो पराठे बनाती हूँ मैं कद्दूकस करके बनाती हूँ आलू को। इन्हें कद्दूकस करे हुए आलू ज़्यादा पसंद नहीं है, ये आलू जो फोड़ के बनाते हैं ये उसके पराठे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आलू जो है फोड़ दिए, प्याज काट दिया है, हरा धनिया, और कई काम तो ये बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे होटल का शेफ हो कोई। ये धनिया वगैरह काटना और प्याज वगैरह जो भी है ये कई बार इस तरीके से कर देते हैं। और यहाँ पे ये अपने वही बेसिक से मसाले डाल रहे हैं, धनिया पाउडर है, नमक है, मिर्च है, हल्दी बल्दी डाल ली थोड़ी बहुत। तो मसालों का इस्तेमाल भी कम ही करें, ज़्यादा नहीं करते। तो जी ये हो गया स्टफिंग रेडी। और मैं सही में बताऊँ बहुत फ़ायदा है, अगर पति को काम आते हैं ना तो बहुत फ़ायदा है उस चीज़ का, हेल्प हो जाती है, और उनका भी अपना कभी जो मन करा कभी कुछ करने का तो वो भी हो जाता है। तो देखिए, और ये हेल्प करते ही हैं, खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं चली गई थी अपना नहाने धोने के लिए। तो नहाने धोने के लिए क्या मतलब मैं अपना काम ही कर रही थी, शायद पीछे कपड़े वगैरह की मशीन लगा रखी, साफ़ सफाई सी मैं कर रही थी, क्योंकि संडे का दिन था। और मैं सही में बताऊँ तबीयत का आपको मैं बताऊँ इतना बुरा हाल हो रहा, मतलब सुबह ही सुबह जिस टाइम में उठती हूँ ना, पैर नहीं रखे जाते मेरे पे नीचे बिल्कुल, और शरीर ऐसा रहे जैसे पता नहीं मैंने कितना काम कर रखा। सुबह ही सुबह जो दर्द हुआ ना शरीर में, इतना अकड़ाहट, इतना दर्द, जैसा कि मतलब पता नहीं कितना बुखार चढ़ के मुझे उतरा हो, इस तरीके से रहता है। और हर रोज़ का ये काम है। अगर मुझे 5 बजे उठना ना तो 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बस मुझे यूँ ही रहे कि मैं उठूँ कैसे। आँख पहले ही खुल जाएगी लेकिन यही रहेगा कि उठूँ कैसे, उठा नहीं जाता। ऊपर से तो ये है कि भाई मोटे हो रहे, शरीर फूल रहा, दवाइयाँ खा रही, इतनी दवाइयाँ भी खा ही रही, और दवाइयों की वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत लगे क्योंकि दवाइयाँ तेज़ हैं।
तो मेरे पे मैं हैंडल नहीं होती तो और ज़्यादा नुकसान हो जाए उसका। तो जी देखिए यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो करने लगे हैं, बनाने लगे हैं पराठे, मैंने बच्चों को दे दिए हैं। और जब तक ये बनाएंगे तब तक मैं नहा धो के आ जाऊँगी। बच्चे भी नहा धो लिए थे सारे और मैं भी अपना नहा धो के आ जाऊँगी। तो ये होता है कि भाई पराठे वगैरह गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, और ये इन्हें पराठे गर्म ही चाहिए। मुझे गर्म खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो गर्म खाना हो उसका टेस्ट नहीं आता। तो मुझे खाना जो है वो थोड़ा सा हल्का ठंडा हो तब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पीयू के डैडी को भी मैंने दे दिया। मैं कहा चलो मैं बना लेती हूँ, जो बच गए पराठे आप खा लो। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ और ये खाने लगे हैं। और उसके बाद मैंने लगाई हुई है मशीन पीछे की साइड, तो वो कपड़े का भी काम हो जाता है बहुत सारा। वैसे तो चाहे छोड़ भी देती, लेकिन संडे था और मंडे को फिर बच्चों को स्कूल जाना था, तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह हो रही थी, तो इसीलिए बस फिर मैंने मशीन लगाई हुई थी। तो खाना बनाने के बाद फिर मैंने खाया भी नाश्ता। और सुबह ही सुबह हैवी जो नाश्ता हो जाता है उसमें ये हो जाता है कि दोपहर को हल्का फुल्का सा चल जाता है, ज़्यादा नहीं कि भाई कोई खाएगा या नहीं खाएगा, वो वाली रिक्वायर नहीं रहती। तो देखिए पीछे की साइड जो है मशीन लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं करूँगी, और सुनीता अभी तक नहीं आना शुरू हुई है, तो सारा काम खुद से ही करती हूँ मैं, और जो होता है वो करती हूँ। ये नहीं है कि भाई मैं नहीं करूँगी तो चलेगा नहीं काम। ये ज़रूर है कि जितना ज़रूरी है वो ज़रूर करती हूँ, बाकी अपना जिसके बिना सर जाएगा वो मैं छोड़ देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बस मैं अभी पहले बर्तन वगैरह समेटने के बाद अब बारी आ जाती है साफ़ सफाई की। कुछ मैंने पहले भी कर दी थी। मेरा ऐसा है कि जैसा मैं जा रही किचन में से मुझे कुछ दिख गया काम, तो मैं पहले उसे निपटा लूँगी। मेरा ये नहीं है कि भाई मैं किचन में घुस गई तो किचन में ही लगी रहूँगी। मतलब जो काम मुझे बीच में दिख जाता है ना, तो मैं उसे ही करने लगती हूँ। ये नहीं है ऐसा कि भाई चलिए मैं किचन में गई तो मैं पहले किचन का ही निपटा के फिर और कहीं करूँगी। मान लीजिए कि मैं किचन में से बाहर निकली, मुझे दिख गया कि ये मतलब यहाँ पे बेडशीट नहीं बिछी, तो मैं पहले बेडशीट बिछाना शुरू कर दूंगी। फिर मुझे लगता है कि चल सारी बेडशीट बिछा ले। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे सारे ही काम फैल जाते हैं कि भाई इधर से ये भी, इधर से ये भी, और चलते फिरते जो भी मुझे नज़र आता रहता है मैं अपना वो करती रहती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे एक बेडशीट वगैरह कमरों की भी मैंने बीच बीच में झाड़ दी थी। उसके बाद मैंने लगा दी झाड़ू। पोछा मैं नहीं लगाऊंगी। आपने देखा भी होगा कि फर्श जो है वो साफ़ सुथरा है। मैं बच्चों को ज़्यादातर अंदर चप्पल वगैरह लेके आने ही नहीं देती हूँ, बाहर बच्चे निकालते हैं तो इतना गंदा नहीं होता अंदर। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पीछे की साइड, और यहाँ पे मैं धोने निचोड़ने लगी हूँ कपड़े, और कपड़े निचोड़ने के बाद मैं जाऊँगी इनको फैलाने के लिए। बड़े बच्चे मेरे साथ लग के फैलवा रहे, और बच्चों का होता है कि अगर उन्हें मतलब लारे लगा के करवावें तो वे कर लेते हैं काम। और कई बार अगर उखड़ जाए बच्चे तो फिर वो करते नहीं। कई बार हो जाता है ना कि बच्चे थोड़े से टाल मटोल सी करते रहें।
लेकिन मेरे साथ सारे आराम से लग जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई नहीं करते, चारों पांचों बच्चे ही तो आराम से। कृष्णा का भी है कि अगर उसे भी मैं लारे लगा कर करवाऊँ तो वो भी कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, पीहू के डैडी भी आ गए थे। तो पीहू बना रही है चाय, और मतलब मेरी पीहू अब जब बड़ी होने लग रही तो वो ना कई चीज़ों को बहुत नोटिस करती है। उसे पता है कि भाई मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती या क्या है, तो जैसा उसे यूँ लगता है ना कि मैं बैठ गई या थक गई, तो वो तुरंत आके कहेगी मम्मा क्या हो रहा आपको, या कैसी हो रही दिक्कत, या क्या मैं डैडी को फ़ोन करूं या कुछ भी। क्योंकि देखिए जब साथ में रहने लगते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, तो वो करने ही लगते हैं नोटिस छोटी छोटी सी चीज़ें। और बट लड़कियां तो खैर होती है ऐसी हैं कि जिनको माँ बाप की सबसे ज़्यादा होती है। तो खैर देखिए अब हो गया था शाम का टाइम, दोपहर को हम लेट गए थे काम निपटा के, और हल्का फुल्का सा ही शायद कुछ खाया होगा। तो ये हो गया था 4 बजे का टाइम था ये शायद। तो यहाँ बच्चे कहने लगे कि पॉपकॉर्न बना दो, गुड्डू इशू भी थी, प्यू रुई कृष्णा भी थे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पॉपकॉर्न, और बच्चों को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान भी नहीं देते ज़्यादा। अब जैसा मैं सर्दियों में तो रिफाइंड में ही बनाती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं इन्हें उसी में ही बनाती हूँ, घी में, तो वो इतने नुकसान नहीं देते। तो देखिए यहाँ पे बच्चे खा भी रहे हैं, और मैं उन्हें बस पढ़ाऊँगी भी थोड़ी सी देर, क्योंकि देखिए सारी चीज़ों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा सा टाइम दूंगी तभी बच्चे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कृष्णा को जो है वो मैं बुक से पढ़ा रही। तो वो बुक से नहीं, वो जो तकिया सा है उसका, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, क्योंकि कृष्णा का जितना भी सिलेबस है वो स्कूल में चला गया है। और पिछले 3-4 दिनों से कृष्णा की भी तबीयत, बुखार हो रखा है उसको, जुकाम खांसी, पिछले 3-4 दिनों से कृष्णा भी स्कूल नहीं गया। जब मेरी तबीयत खराब थी उस टाइम कृष्णा भी नहीं गया, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि पीहू रूही को भी मेरे पे भेजा नहीं गया स्कूल में, क्योंकि मेरे से उठा ही नहीं गया। इतना दर्द शरीर में, ऐसा हो रहा कि बस इंदु क्या कर दे क्या नहीं, इतना दर्द बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे पे सुबह को उठा ही नहीं गया। तो बच्चे, बल्कि आशु भी कह रही थी कि तू बता देती, मैं नाश्ता वगैरह बना के भेज देती। मैं कहा बस जब उठने की हिम्मत ही नहीं पड़ी बिल्कुल भी, तो मैं कैसे कर देती या कहने की। मैं कहा चलो छोड़, फिर ये था, मैं कहा कोई बात नहीं, कल को चले जाएंगे बच्चे। तो देखिए अब यहाँ पे रात का टाइम हो गया है ये, और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि आशु और जिज्जा जी आने वाले थे, कन्हैया भी था, तो उन सब के लिए ही मैं खाना बना रही थी। खाने में मैं साबुत मसूर की दाल और चावल बना रही थी। मुझे ये था मैं कहा इधर ही आएगी आशु और जिज्जा जी, लेकिन आशु की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो फिर वो उधर ही रुक गई थी। तो बच्चे थे यहाँ पे। तो देखिए बस मैं अपना काम फटाफट से कर रही हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर लगी रही हूँ। तो पहले मैंने दाल उबाल दी, चावल उबलने रख दिए, आटा बना दिया, बीच में जो छोटे मोटे से बर्तन थे वो भी थे। तो बस अब मैं चावल निचोड़ दूंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी। देखिए दाल में भी तड़का लगा रही हूँ मैं, और उधर बनाई है आम की चटनी, क्योंकि पीयू के डैडी को बहुत पसंद है आम की चटनी, जिज्जा जी और को भी। तो थोड़ी उधर भेज देंगे, थोड़ी इधर। और होता भी है जैसे कुछ अचार या चटनी हमने बनाया तो कुछ उधर भेज देते हैं, कुछ इधर भेज देते हैं, वो उधर बनाते हैं कुछ, तो वो हमारे पास भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दाल में भी तड़का लग गया, चटनी बन गई, चावल बन गए, मैं बना दूंगी रोटियाँ अब साथ के साथ ही। और जो गुड्डू है वो दे देगी सबको खाना। तो ऐसे ही होता है कि भाई एक जना कर ले या एक जना रुक जाए, मतलब रल मिल के ही करना होता है सारे काम। और भाई इस टाइम तो मेरा ये हो रहा है कि जैसे भी हो अपने परिवार को संभालना सबसे बड़ी बात है एक औरत के लिए, जितना भी दुख तकलीफ हो, लेकिन उसमें भी अपना परिवार संभल जाए, या दोनों तीनों टाइम बच्चों को टाइम पे खाना भी मिल जाए, वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात है। उसमें भी ये हो जाए कि चलिए भाई पति सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे भी कई बार दिक्कत हो जाती है कि भाई पति हेल्प करता है। तो आप ही बताइए जी, पति नहीं हेल्प करेंगे तो और कौन हेल्प करेगा। सपोज कीजिए कि अकेला है बंदा, हमारे यहाँ पे तो चलो मान लीजिए आंसू है, मैं हूँ, कि एक को दिक्कत हुई तो एक कर लेता है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर ना हो कोई और पति भी साथ ना दे, तो औरत क्या करेगी उस कंडीशन में, क्या करेंगे आप। उसमें ये हो जाता है कि भाई ले औरत को पूछा नहीं, और अगर औरत को पूछ ले तो भाई ये वही है कि दोनों ही पोजीशन में मतलब समझ नहीं आता।
तो मैं तो सभी को ही बोल लूँगी, मैं कहती भी हूँ हमेशा, अपनी वाइफ की हेल्प कीजिए, या आप अपने हस्बैंड की अगर हेल्प कर सकती हैं तो ज़रूर कीजिए। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि भाई हम नहीं कर सकते अपने हस्बैंड की हेल्प जिनमें, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें कर सकते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के करना होता है। इस चीज़ को प्लीज़ गलत वे में मत लेके जाइए कि अगर आदमी घर में हेल्प कर रहा है तो कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि यही सोच है जो बहुत सारे घरों में आज भी है। और बेचारी औरतें परेशान होती रहती है लेकिन उनकी हेल्प कोई नहीं करता। तो उनसे जाके पूछिए कि क्या होता है क्या नहीं। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज़ में कि मेरे पति मेरी बहुत हेल्प करते हैं, और उनकी ही वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और इस चीज़ को मैं जितनी बार रिपीट करूँ उतना ही कम है। अगर उनका हेल्प ना होता तो शायद आप लोग आज मेरी वीडियो भी ना देख रहे होते। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे मेरे पति का सपोर्ट है। तो जी देखिए, खाना वगैरह बना के अब लगाएंगे हम बिस्तरे, और गुड्डू इशू चले गए थे उधर ही। तो जी काम निपटा लिया मैंने सारा, टाइम बज गए 9:30। और वैसे तो सारा ही निपट गया काम, बस ये कपड़े रह गए आज मेरे, तो कल को इनका कपड़ों का काम हो जाएगा। आ जाओ बच्चों। और बस मैं अब खाऊंगी खाना, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, भूख लग गई अब जब मुझे काम करके। बिस्तरे बिछा दे सारा कुछ। और कृष्णा जो है वो चला गया था उधर ही, कह रहा कि मैं वहीं लेटूंगा। तो मुझे उसकी हो रही, वो रात को ही उठ कर ना कहने लग जा कि मुझे मम्मा के पास जाना। गए भी थे पीयू के डैडी गुड्डू और को छोड़ने के लिए, लेकिन वो आया नहीं वापस। चलो देखेंगे अपनी थोड़ी देर में, अभी तो 10:30 बजे तक तो जागेंगे ही। मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। हाँ उसे शौक लग रहा, मैं आए ना आज उधर जीजा जी यार, तो शौक लग रहा उसे नवा नवा। चलो खैर कोई नहीं, देख लेंगे, अगर रुक गया तो रुक जाएगा, नहीं तो आएगा तो आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, बस फिर इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी बताइए जरूर, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।